बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक है साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड क्या है? इट इज़ अ स्पेसिफिक मेथड यूज टू सर्च ट्रुथ एंड रियलिटी। साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसके ज़रिए हम ट्रुथ और रियलिटी को तलाश करते हैं। ट्रुथ एंड रियलिटी यानी कि सच और हकीकत को हम तलाश करते हैं। सेकेंड डेफिनेशन है द मेथड विच हेल्प्स टू कलेक्ट फैक्ट्स ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंट्स इज कॉल्ड साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड एक ऐसा मेथड है जिसमें हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट की बेस पर फैक्ट्स को, हकीकत को और ट्रुथ को क्या करते हैं, हम तलाश करते हैं। अभी मैंने आपको साइंटिफिक मेथड की 2 डेफिनेशंस बताई हैं। स्टेप्स ऑफ साइंटिफिक मेथड। साइंटिफिक मेथड या साइंटिफिक स्टडी करने के कौन कौन से स्टेप्स है वो मैं अभी आपको बताऊंगी। द साइंटिफिक मेथड इंक्लूड the following 5 steps. Number 1 observation, number 2 hypothesis, number 3 theory, and number 4 experiment, number 5 laws. Number 1 observation. What is observation? The process of observing natural phenomenon with the help of 5 senses and the scientific equipment is called observation. अब ऑब्जर्वेशन क्या है कि हम नेचर फिनोमिनन को ऑब्जर्व कर रहे हैं किसके ज़रिए? 5 सेंसेस। अब हमारे 5 सेंसेस क्या हैं? जैसे आइज़, नोज़, ईयर, स्किन, टंग। इन सेंसेस को यूज़ करके हम लोगों ने यानी कि किसी भी चीज़ को ऑब्जर्व करेंगे और ऐसे प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन आर टेकन वेरी केयरफुली। ऑल पॉसिबल इंफॉर्मेशन आर गैदर्ड अबाउट अ फिजिकल फिनोमिनन अंडर इन्वेस्टिगेशन। ऑब्जर्वेशन जब भी हम करेंगे, क्योंकि हमारा फर्स्ट स्टेप होता है साइंटिफिक मेथड में, तो बहुत केयरफुली हमें ध्यान से ऑब्जर्वेशन करनी होती है ताकि हमें स्टार्टिंग में इंफॉर्मेशन जो हम गैदर करें वो हमें राइट करेक्ट इंफॉर्मेशन जो है वो मिल सके। नेक्स्ट स्टेप इज़ हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस मीन के हम ये इस्टीमेशन है। ऑब्जर्वेशन के बाद हम इस्टीमेट कर रहे होते हैं, अंदाज़ा लगा रहे होते हैं कि ये जो भी हम ऑब्ज़र्व कर रहे हैं हम यानी कि एक्सपेरिमेंट के स्टार्टिंग में अंदाज़ा लगा रहे होते कि लास्ट में एक्सपेरिमेंट के बाद जो हमारा रिज़ल्ट आएगा उसका आंसर क्या हो सकता है। और जो हमारा हाइपोथेसिस होते हैं वो हमारे जो एक्सपेरिमेंट के बाद उस जो है वो करेक्ट भी हो सकता है और इनकरेक्ट भी हो सकता है। हाइपोथेसिस द एक्सप्लेनेशन ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड फैक्ट इज़ कॉल्ड हाइपोथेसिस। ऑब्जर्वेशन के लिए जो हम एक्सप्लेनेशन बनाते हैं या फैक्ट के लिए जो हम एक्सप्लेनेशन बनाते हैं वो हमारी क्या होती है? वो हाइपोथेसिस होती है। अ हाइपोथेसिस इज़ अ नोशन और गैस। हाइपोथेसिस का एक नोशन है और गैस है, यानी कि हाइपोथेसिस का एक अंदाज़ा होता है हमारा ऑफ अ साइंटिस्ट इन विच ही ट्राइज टू एक्सप्लेन द फिनोमिनन। फिनोमिनन को एक्सप्लेन करने के लिए साइंटिस्ट क्या कर रहा होता है? गैस लगा रहा होता है, उसको हम बोलते हैं कि हाइपोथेसिस है। नेक्स्ट इज थ्योरी। इफ़ अ हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड इट इज़ कॉल्ड ए थ्योरी। अब हाइपोथेसिस यानी कि जो हम लोगों ने एक गैस लगाया था वो अगर हमारा एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा? थ्योरी बन जाएगा। साइंटिस्ट डिज़ाइन अ थ्योरी ऑन द बेसिस ऑफ हाइपोथेसिस एंड गिवन एन एलैबोरेटेड एक्सप्लेनेशन अबाउट द फिनोमेनन। साइंटिस्ट क्या करेंगे? थ्योरी को डिज़ाइन करते हैं किसकी बेस पर? हाइपोथेसिस की बेस पर। अगर हाइपोथेसिस जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है तो वो क्या बन जाएगा? थ्योरी बन जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो यानी कि फिनोमिनन से रिलेटेड जो है वो एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन देता है साइंटिस्ट। यानी कि थ्योरी क्या है कि जब हाइपोथेसिस एक्सेप्ट हो जाती है तो यानी कि जो एक कंप्लीट एक्सप्लेनेशन दी जाती है किसी भी फैक्ट से रिलेटेड, किसी भी फिनोमिनन से रिलेटेड, तो वो क्या है? वो थ्योरी बन जाती है। एक्सपेरिमेंट। साइंटिस्ट मेक एक्सपेरिमेंट टू टेस्ट अ थ्योरी। If theory is proved by experiment, it is regarded correct and accepted. If the theory is not proved by experiment, it is discarded. साइंटिस्ट क्या करते हैं? वो थ्योरी को टेस्ट करते हैं, प्रूफ करने के लिए वो एक्सपेरिमेंट करते हैं। इफ़ थ्योरी इज़ प्रूव बाय एक्सपेरिमेंट, अगर जो है वो थ्योरी वो एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ हो गई है तो हम उसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर वो थ्योरी एक्सपेरिमेंट के ज़रिए प्रूफ नहीं होती तो उसको डिस्कार्ड कर देते हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते।
लॉज, लॉज क्या होता है, ये कानून होता है। When a theory has been thoroughly checked under different situations and it gives the same result, then it becomes a law. अब क्या है कि जब थ्योरी जो है वो थॉरली चेक कर ली है डिफरेंट सिचुएशन में, बार बार हमने थ्योरी को यानी कि एक्सेप्ट वो उसको एक्सपेरिमेंट के ज़रिए टेस्ट किया और बार बार सेम ही रिज़ल्ट आ रहा है थ्योरी का, तो वो जो थ्योरी है वो क्या बन जाएगी, वो लॉ बन जाएगी, कानून बन जाएगी। द लॉ एक्सप्लेन द ऑब्जर्वेशंस एंड द एक्सपेरिमेंट अबाउट अ फिजिकल फिनोमिनन। लॉ क्या एक्सप्लेन कर रहा होता है, फिजिकल फिनोमिनन से रिलेटेड ऑब्जर्वेशन जो और एक्सपेरिमेंट होते हैं उसको एक्सप्लेन कर रहा होता है। दिस इज़ ऑल अबाउट साइंटिफिक मेथड।